हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में 2024 और 2025 के सारे महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अवार्ड से रिलेटेड टोटल 164 प्रश्न हैं। प्रश्न के साथ साथ में और भी अवार्ड हम डिस्कस करेंगे, तो ये आपके 200 से ज़्यादा अवार्ड हो जाएंगे। देखिए, 2024 में जितने भी अवार्ड दिए गए और मार्च 2025 तक जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, सारे को हमने क्लास में ले लिया है। पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड से रिलेटेड आपको दूसरे किसी भी सोर्स पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका अवार्ड जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक भी अवार्ड आपका मिस नहीं होगा। साथ साथ में फ्री में इसका पीडीएफ दे दूंगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, एक एक अवार्ड को ढूंढना पड़ता है, फिर आपके सामने लाते हैं। तो मेहनत को लाइक करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? इस अवार्ड का नाम लंबा है, लेकिन ये एक देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। बताइए किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया है? तो ये है मॉरिशस। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए थे 11 से 12 मार्च 2025 को। क्यों यात्रा पर गए हुए थे? क्योंकि 12 मार्च को मॉरिशस ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए थे। इसी दौरान मॉरिशस की सरकार ने इन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसी के साथ इस सम्मान से सम्मानित होने वाले ये प्रथम भारतीय बन गए हैं। ठीक है, यानी ये प्रथम भारतीय बने हैं जिन्हें मॉरिशस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। मॉरिशस अफ्रीका के पास में हिंद महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। धर्म गोकुल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, भारतवंशी हैं ये। नवीन राम गुलाम, पूरा नाम है नवीन चंद्र राम गुलाम, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी भारतवंशी हैं। मॉरिशस की करेंसी है रुपया। भाषा की बात करें तो याद रखिएगा, अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन मॉरिशस में सबसे अधिक क्रियोल भाषा बोली जाती है। और भोजपुरी जो कि बिहार और यूपी में बोली जाती है। ये एक ऐसा देश है मॉरिशस जहाँ पर भोजपुरी भी बोली जाती है, वहाँ के कुछ लोग भोजपुरी भी बोलते हैं। ठीक है, मॉरिशस द्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसका नाम है पिटोन डेला पेटिट रिवियर नोइरे। ठीक है, यहाँ की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, लगातार 7वें साल ASQ एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लगातार 7वें साल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, लगातार 7वें साल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब ये बताइए, दिल्ली में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया है? तो देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी से सम्मानित किया है डॉक्टर सुबोर्णो बोस को। ऑप्शन डी राइट आंसर। सुबोर्णो बोस कौन है? ये वर्तमान समय में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं। 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जय शाह को, जो कि वर्तमान समय में ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। इन्हें हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में, यानी फोर्ब्स ने आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए, फोर्ब्स की बात करें, ये पत्रिका है, अमेरिकन पत्रिका है। 1917 में इस पत्रिका की शुरुआत हुई थी। न्यू जर्सी में मुख्यालय है। चेयरमैन और प्रधान संपादक यानी एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स। CEO हैं शेरी फिलिप्स। फोर्ब्स जो है हर 3 महीने में 2 बार प्रकाशित होता है, यानी साल में 8 बार प्रकाशित होने वाली पत्रिका है फोर्ब्स।
हाल ही में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी किया था, उसमें दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर की सूची जारी की गई थी। तो द रॉक के नाम से मशहूर हैं ड्वेन जॉनसन, ठीक है, ये दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। कॉरपोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्राणी मित्र पुरस्कार जो है बहुत सारे श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा जो कॉरपोरेट श्रेणी में प्रदान किया गया। राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट है ये, जो कि रिलायंस का ये ट्रस्ट है। वनतारा आप लोग नाम सुने होंगे, वनतारा इसी के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो रिलायंस का ये ट्रस्ट है राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट। इसे हाल ही में कॉरपोरेट श्रेणी में प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पशुओं को संरक्षण के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। और भी श्रेणियों में जो पुरस्कार दिए गए हैं इन्हें भी ध्यान रखिएगा। तो कॉरपोरेट श्रेणी में राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट, जो कि गुजरात के जामनगर में है, इसे प्रदान किया गया। एडवोकेसी श्रेणी में यानी व्यक्तिगत श्रेणी में अखिल जैन ने, नॉन-मेसी विचार श्रेणी में रमेश भाई, वेलजी भाई, रूपा रेलिया ने, लाइफ टाइम पशु सेवा श्रेणी में हरनारायण सोनी, और हाँ बस इतने ही श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए हैं प्राणी मित्र पुरस्कार, ठीक है। प्राणी मित्र पुरस्कार जो है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत इसने 1966 में की थी। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में जीव दया पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी पशु कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो बताइए व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार किसने जीता है? सही उत्तर है निशा सुब्रमण्यम कुंजू, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में निशा सुब्रमण्यम कुंजू को जीव दया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जीव दया पुरस्कार भी कुछ श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी की विजेता बनी है निशा सुब्रमण्यम कुंजू। वहीं पशु कल्याण संगठन श्रेणी में यह पुरस्कार महावीर पशु रक्षा केंद्र ने जीता, ठीक है। विद्यालय संस्थान शिक्षक बच्चे श्रेणी में यह पुरस्कार मास्टर आदिल शाह और मास्टर चैतन्य एम सक्सेना को दिया गया, ठीक है। जीव दया पुरस्कार की शुरुआत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने 2001 में की थी। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट कौन बना है? तो सेवा क्षेत्र श्रेणी में स्वर्ण ट्रॉफी प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि गोवा के मोपा में है। अब जो मोपा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम क्या है? असली नाम है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनोहर पर्रिकर जो कि गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे और भारत के रक्षा मंत्री रहे थे, उनका निधन हो गया कैंसर से। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये सेवा क्षेत्र श्रेणी में स्वर्ण ट्रॉफी प्राप्त करने वाला पहला भारतीय एयरपोर्ट बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश को हाल ही में एस्कोच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसे हाल ही में एस्कोच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को एस्कोच अवार्ड 2024 15 फरवरी 2025 को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित 100वें एस्कोच समिट के दौरान प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा 100वां एस्कोच समिट यानी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में, इंडिया हैबिटेट सेंटर। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को यूके के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी KBE की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये हैं सुनील भारती मित्तल। एयरटेल अगर आप यूज करते हैं उसी के मालिक हैं सुनील भारती मित्तल, भारती इंटरप्राइजेज है, ठीक है। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की है। इसका पूरा नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो KBE के उपाधि से सुनील भारती मित्तल को सम्मानित किया गया। सुनील मित्तल किंग चार्ल्स तृतीय के शासनकाल के तहत KBE सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं,
ठीक है। इससे पहले रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी को भी मानद KBE से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को उत्कृष्ट सम्मान के रूप में मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया? तो ये हैं नीता अंबानी, जो कि रिलायंस फाउंडेशन और धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक हैं, मालिक हैं। इन्हें हाल ही में मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र, मैसाचुसेट्स जो है यह अमेरिका में है, ठीक है, तो वहाँ के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। नीता अंबानी जो है मुकेश अंबानी की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय उद्योगपति को फरवरी 2025 में UK नाइटहुड अर्थात द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो ये हैं नटराजन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, टाटा सन्स के ये चेयरमैन हैं। इन्हें हाल ही में UK नाइटहुड से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। हाल ही में महाराजा हरि सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा हरि सिंह कौन थे? जम्मू कश्मीर के अंतिम राजा थे। इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसे? तो ये पुरस्कार दिया गया है मनोज सिन्हा को, जो कि वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इन्हें हाल ही में महाराजा हरि सिंह पीस एंड हारमोनी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे फॉरवर्ड फोस्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? NTPC लिमिटेड को, ऑप्शन डी राइट आंसर। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फुल फॉर्म है। स्थापना हुई थी 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। NTPC जो है ये भारत में सबसे बड़ा बिजली उत्पाद करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। NTPC महारत्न कंपनी है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 5, ठीक है। कुल 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया, ठीक है। प्रशिक्षक यानी कोच, खेल के जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नियमित श्रेणी में और लाइफ टाइम श्रेणी में, नियमित श्रेणी में 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला और लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला, यानी कुल 5। नियमित श्रेणी में पैरा शूटिंग के खिलाड़ी बोल रहा हूँ, कोच प्रशिक्षक हैं ये सुभाष राणा, हॉकी के कोच संदीप सांगवान और शूटिंग के कोच दीपाली देशपांडे को ये पुरस्कार दिया गया। वहीं लाइफ टाइम श्रेणी में अरमांडो एग्नेलो कोलाको, जो कि फुटबॉल के कोच हैं, S मुरलीधरन बैडमिंटन के कोच हैं, इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1985 में। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसे माका ट्रॉफी कहा जाता है, ठीक है। तो माका ट्रॉफी इस बार प्रदान किया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस बार 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड हैं, डी गुकेश शतरंज खिलाड़ी हैं और ये विश्व के सबसे कम उम्र के विश्व चेस चैंपियन भी बने हाल ही में। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं। इन 4 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की शुरुआत 1991-92 में की गई थी। किस नाम से? राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से, ठीक है। 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और राजीव गांधी खेल रत्न के प्रथम विजेता थे विश्वनाथन आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कब किया गया था? 2021 में किया गया था। नेक्स्ट, लाइफ टाइम श्रेणी में अर्जुन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ये सारे के सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, चाहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया या फिर अर्जुन अवार्ड हो गया, ठीक है। ये सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं और ये पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है।
दो लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। पैरा तैराक मुरलीकांत राजाराम पेटकर और एथलीट सुचा सिंह को, ठीक है, लाइफ टाइम कैटेगरी में 2024 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? 32 खिलाड़ियों को खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इस बार अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अभी हमने जो बात किया है वो लाइफ टाइम कैटेगरी में बात किया है। लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 लोगों को, और नियमित आमतौर पे जो पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, उसमें 32 खिलाड़ी जो हैं इस पुरस्कार के विजेता बने। अर्जुन अवार्ड जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1961 में, और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बाद ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन, 97वें ऑस्कर पुरस्कार 2025 में अनोरा फिल्म ने सर्वाधिक कितने पुरस्कार जीते? ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है, एकेडमी अवार्ड। ठीक है, हाल ही में 97वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें सबसे अधिक अनोरा फिल्म ने पुरस्कार जीता। अनोरा फिल्म में कुल 5 पुरस्कार जीते। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अब 97वें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में डिटेल से जानिए। इसका आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में किया गया। सर्वाधिक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ एमिलिया पेरेज फिल्म को, 13 नॉमिनेशन इसे मिला, लेकिन सबसे अधिक अनोरा फिल्म ने पुरस्कार जीते। इसने अकेले 5 पुरस्कार जीते। बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार अनोरा ने जीता। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार अनोरा के डायरेक्टर शॉन बेकर ने जीता। ठीक है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर पुरस्कार जीती माइकी मेडिसन, ठीक है, अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कायरन कल्किन, यानी किरण कल्किन भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल रहा है, कायरन कल्किन ने जीता द रियल पेन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीती जोई सल्दाना एमिलिया पेरेज फिल्म के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया आई एम स्टिल हेयर फिल्म को, जो कि ब्राजीलियन फिल्म है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो आईफा अवार्ड, ये भारत का मशहूर सिनेमा अवार्ड है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और हाल ही में इसका आयोजन देखिए जयपुर में किया गया था। तो आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते कार्तिक आर्यन। किस फिल्म के लिए? भूल भुलैया 3 फिल्म के लिए। अब पूरे अवार्ड के बारे में जानते हैं। ये आईफा अवार्ड जो था ये 25वां संस्करण था। सिल्वर जुबली इस साल मनाई गई है। आईफा अवार्ड की शुरुआत की गई थी 2000 ईस्वी में, और इस साल 2025 में इसके पूरे 25 साल हो गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना है। 25वां आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन राजस्थान की कैपिटल जयपुर में किया गया। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता लापता लेडीज ने। बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती नितांशी गोयल लापता लेडीज के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते किरण राव लापता लेडीज के लिए। ठीक है, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अवार्ड हैं उन्हीं को हमने केवल सूची में शामिल किया है। उसके अलावा जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते उसे मैंने स्किप कर दिया है। ठीक है, तो फिल्म के क्षेत्र में जो पुरस्कार है इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर etc। ठीक है, तो इन सभी को एक बार देख लीजिए। आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस इन ए नेगेटिव रोल के अवार्ड जीते राघव जुयाल किल फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने जीता शैतान फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत ने जीता लापता लेडीज के लिए। बेस्ट सिंगर मेल कैटेगरी में जुबिन नौटियाल। बेस्ट सिंगर फीमेल कैटेगरी में श्रेया घोषाल। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार जीते मशहूर फिल्म निर्देशक और एक्टर राकेश रोशन। चलिए अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता के लिए बारबाडोस की सरकार ने किस भारतीय को हाल ही में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? ठीक है, तो हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
बारबाडोस की सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सहायता के लिए अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। इसका नाम है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। राष्ट्रपति हैं सांद्रा मैसोन। प्रधानमंत्री हैं मिया मोटले और यहाँ की करेंसी है डॉलर, बारबाडियन डॉलर। नेक्स्ट, कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? गगन गिल ने जीता। ठीक है, इन्होंने अपनी कविता मैं जब तक आई बाहर के लिए जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता? ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए। तो अंग्रेजी भाषा के लिए उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया स्टेरिन कीरे को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस पुरस्कार के विजेता को 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अच्छा, ये भी याद रखिएगा 2024 में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 21 लेखकों को। इसमें हिंदी और अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2025 में किस भारतीय फिल्म ने नेटपैक पुरस्कार जीता? तो नेटपैक पुरस्कार दिया गया बैड गर्ल फिल्म को। इसके डायरेक्टर हैं वर्षा भरत। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम में एक भारतीय फिल्म को नेटपैक पुरस्कार मिला। इस फिल्म का नाम है बैड गर्ल। इसके डायरेक्टर हैं वर्षा भरत। चलिए अगला क्वेश्चन, 67वें ग्रैमी पुरस्कार 2025 में एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? देखिए, ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और ग्रैमी पुरस्कार से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इस बार 67वां संस्करण था। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती बियोंसे। इन्होंने अपनी एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, 67वें ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में किया गया। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया काउबॉय कार्टर को। बियोंसे का एल्बम है ये। सॉन्ग ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस ने जीता। केंड्रिक लैमर का ये सॉन्ग है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर ने जीता नॉट लाइक अस के लिए। ठीक है, बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार दिया गया काउबॉय कार्टर को। ये बियोंसे का कंट्री एल्बम है। डॉक्टर ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड दिया गया एलिसिया कीज को। ठीक है, इसके अलावा ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता। उन्होंने ये पुरस्कार बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में वाउटर केलरमैन और एरू मात्सुमोटो के साथ ये पुरस्कार जीता। इसमें एक भारतवंशी भी हैं, भारतीय भी हैं, चंद्रिका टंडन, तो याद रखिएगा। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रसारित विशेष श्रृंखला चुनाव का पर्व देश का गर्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा किसे सम्मानित किया गया? दूरदर्शन को। ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व अभियान चलाया था दूरदर्शन ने, तो इसी अभियान के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। दूरदर्शन के, जिसे डीडी कहा जाता है शॉर्टकट में, सीईओ हैं मयंक कुमार अग्रवाल। दूरदर्शन का टैग लाइन यानी मोट्टो है सत्यम शिवम सुंदरम। HRMN 99 सेब की किस्म विकसित करने वाले एप्पल मैन के नाम से मशहूर किस व्यक्ति को पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं हरिमन शर्मा। इन्होंने ही ये सेब की किस्म है ये HRMN 99। ठीक है, इस किस्म को इन्होंने विकसित किया हरिमन शर्मा ने, जिसके कारण इन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, से सम्मानित किया गया है। 2025 में कुल 119 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 13 लोगों को पद्म भूषण और 119 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है इस बार।
नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित किया? दो लोगों को, मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को 2025 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, कीर्ति चक्र जो है ये शांति काल में दिया जाने वाला, शांति काल में सैनिकों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आता है अशोक चक्र, अशोक चक्र जो कि शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इसके बाद आता है कीर्ति चक्र। ठीक है, कीर्ति चक्र ये शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। वहीं परमवीर चक्र आप लोग नाम सुने होंगे, परमवीर चक्र ये युद्ध काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सैनिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है वीरता के क्षेत्र में। वहीं महावीर पुरस्कार जो है, महावीर पुरस्कार ये युद्ध काल में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है, महावीर के बाद जो है वीर पुरस्कार आता है, वीरता पुरस्कार। ठीक है, याद रखिएगा। तो कीर्ति चक्र 2025 से सम्मानित किया गया मेजर मंजीत और नायक दिलवर खान को। वीरता के लिए कीर्ति चक्र के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 2 के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। बाद में 27 जनवरी 1967 को इसका नाम बदलकर कीर्ति चक्र कर दिया गया। कीर्ति चक्र जो है शांति काल में सैनिकों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। नेक्स्ट, दावोस में आयोजित, दावोस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, दावोस में आयोजित 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2025 में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? 3 लोगों को इस बार क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। डेविड बेकहम, डायने वॉन फर्स्टनबर्ग, रिकेन यामामोटो, यानी उपर्युक्त सभी इन तीनों को क्रिस्टल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो संस्था श्रेणी में और व्यक्तिगत श्रेणी में दो तरह से ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो संस्थागत श्रेणी में 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद ने। ठीक है, तो इस बार इस संस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र की स्थापना 1999 में हुई थी। तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। वहीं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत 2019 में हुई थी। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है आपदा प्रबंधन के लिए एक भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे 2 श्रेणियों व्यक्तिगत श्रेणी और संस्था श्रेणी में दिया जाता है। संस्था श्रेणी में इसकी इनामी राशि 51 लाख रुपए है, व्यक्तिगत श्रेणी में इसकी इनामी राशि 5 लाख रुपए है। तो इस बार जो है संस्था श्रेणी में ही ऐलान किया गया है। ठीक है, तो किसे दिया गया है संस्था श्रेणी में ये पुरस्कार? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, जो कि हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस भारतीय को कैम्ब्रिज में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? उर्वशी सिन्हा को हाल ही में यूके के कैम्ब्रिज में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता? द ब्रूटलिस्ट ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इस बार 82वां संस्करण आयोजित किया गया। अब इसके सभी विजेता का सूची यहाँ पर है। ठीक है, देख लीजिए। 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार जीता द ब्रूटलिस्ट ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार जीते एड्रियन ब्रोडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीती फर्नांडो टोरेस आई एम स्टिल हेयर फिल्म के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कायरन कल्किन ने जीता एरियल पेन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना ने जीता एमिलिया पेरेज के लिए। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा का अवार्ड जीता एमिलिया पेरेज फिल्म ने। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर श्रेणी में ये पुरस्कार जीते ब्रैडी कॉर्बेट द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए।
सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता शोगुन ने। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये फिल्मों को भी दिया जाता है और टेलीविज़न सीरीज जो होते हैं उन्हें भी ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड की शुरुआत 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस फिल्म निर्देशक को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है साई परांजपे को हाल ही में अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2024 को कितने असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के नाम में प्रधानमंत्री शब्द है, तो ये मत सोचिएगा कि ये अवार्ड प्रधानमंत्री के हाथों दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी ने सार्वजनिक नेतृत्व के लिए किस केंद्रीय मंत्री को चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को हाल ही में चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस देश ने पीएम मोदी को दिसंबर 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया? कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, तो इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया पीएम मोदी को। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा यहाँ के अमीर हैं। क्राउन प्रिंस हैं सबा अल खालिद अल सबा। प्रधानमंत्री हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। ठीक है, कुवैत की करेंसी है दिनार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च सम्मान डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, जल्दी किसी को ये अवार्ड नहीं मिलता है, ये अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, लेकिन एक हॉलीवुड अभिनेता ने यह पुरस्कार जीता, टॉम क्रूज ने, जो कि अमेरिकन अभिनेता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए 34वां व्यास सम्मान किसने जीता है? तो 2024 के लिए व्यास सम्मान या फिर 34वां व्यास सम्मान किसने जीता है? तो ये है सूर्यबाला। इन्होंने उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, व्यास सम्मान जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। व्यास सम्मान के प्रथम विजेता थे डॉक्टर राम विलास शर्मा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, अभी हमने 34वां व्यास सम्मान के बारे में बात किया जिसकी विजेता बनी सूर्यबाला। अब पूछ रहा है कि पिछले साल ही जो दिया गया था 33वां व्यास सम्मान किसने जीता है 2023 के लिए? यह 2024 में दिया गया था 33वां व्यास सम्मान। पुष्पा भारती ने 33वां व्यास सम्मान जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर। एग्जाम्स में इसका चांस ज़्यादा है पूछने का, क्योंकि करंट अफेयर लगभग 6 महीना 1 साल 12-13 महीने का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 33वां व्यास सम्मान जीती पुष्पा भारती। तो पुष्पा भारती ने अपने संस्मरण यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान जीता। अगला क्वेश्चन, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने हाल ही में किस भारतीय शिक्षाविद को दुर्लभ दाशो उपाधि से सम्मानित किया? देखिए, ये भूटान का बहुत ही दुर्लभ उपाधि है। दाशो जल्दी किसी को नहीं दिया जाता है, इसलिए ये दुर्लभ है। ठीक है, लेकिन हाल ही में ये सम्मान दिया गया भारत के अरुण कपूर को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बायो साइंसेज क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसे मिला है? किरण मजूमदार शॉ को। बायोकॉन की ये मालिक है, बायोकॉन जो कंपनी उसकी मालिक है। तो हाल ही में इन्हें बायो साइंसेज क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। नेक्स्ट, मलयालम सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 किसने जीता है?
तो 2023 का जेसी डेनियल पुरस्कार ये हाल ही में प्रदान किया गया शाजी एन करुण को। ठीक है, मलयालम सिनेमा, मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की भाषा है। ठीक है, तो केरल के हैं शाजी एन करुण, इन्हें हाल ही में जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, समकालीन कला का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार टर्नर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जसलीन कौर को, जो कि स्कॉटलैंड की हैं, जसलीन कौर, इन्हें टर्नर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया। तो जसलीन कौर को यह पुरस्कार ब्रिटेन में एकल प्रदर्शनी अल्टर अल्टर के लिए दिया गया। टर्नर प्राइज की स्थापना 1984 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत 25,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। वर्तमान समय में 1,000 यूरो बराबर करीब 1 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संरक्षण के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? तो मिडोरी पुरस्कार दिया गया है 2 लोगों को, वेरा वोरोनोवा और इसाबेल आगुस्टीना कोल्देरोन कार्लोस को, ये पेरू के हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी। मिडोरी पुरस्कार की शुरुआत 2010 में हुई। $1 लाख की इनामी राशि दी जाती है मिडोरी पुरस्कार के तहत। $1 लाख यानी लगभग 85 लाख रुपया हो गया। बहुत बड़ी इनामी राशि है। मिडोरी पुरस्कार जो है बहुत ही मशहूर पुरस्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया विक्टोरिया जुआन को, जो कि फिलीपींस की हैं, इन्हें एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। मारिया विक्टोरिया जुआन को। एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड की शुरुआत 2021 में हुई थी। 9 लाख दिरहम की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो होती है इफ्फी में, उसे इफ्फी जो आयोजित किया जाता है, गोवा में आयोजन किया गया था 55वें इफ्फी। ठीक है, 55वें इफ्फी का आयोजन गोवा में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता टॉक्सिक फिल्म ने। इसके डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास। नेक्स्ट, 55वें इफ्फी 2024 में किस जॉर्जियाई फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्रॉसिंग फिल्म है, जॉर्जियाई फिल्म है, इसे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल से सम्मानित किया गया 55वें इफ्फी में। इफ्फी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हर साल इसका आयोजन ज़्यादातर गोवा में ही किया जाता है। मुश्किल से 1-2 बार आउटसाइड में हुआ है, बाकी हमेशा गोवा में होता है। नेक्स्ट, 55वें इफ्फी 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? फिलिप नॉइस को, जो कि ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता हैं, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया 55वें इफ्फी में। फिलिप नॉइस। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दिनेश कुमार को। ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर अवार्ड 2024 से दिनेश कुमार को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश लेखिका को उनकी अंतरिक्ष आधारित लघु उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 मिला? तो देखिए, बुकर पुरस्कार बहुत ही मशहूर पुरस्कार है। समंथा हार्वे हैं, इंग्लैंड की लेखिका हैं। ठीक है, समंथा हार्वे, इन्हें इनकी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, एक होता है बुकर पुरस्कार और एक होता है मैन बुकर पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में डिटेल से हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता, महाराष्ट्र की हैं। किस देश के राष्ट्रपति इरफान अली ने PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली, गुयाना के। ठीक है, इन्होंने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया था। नेक्स्ट, डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने किस भारतीय को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही फिलहाल में बहुत सारे देशों ने, और पूरे इनके शासनकाल के दौरान 10-11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब से 22 से 23 कंट्री ने इन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। अगर आप नीचे कमेंट करेंगे तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा।
वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसने जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे इंदिरा गांधी अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया 2 लोगों को, ए और बी, अली अबू अवाद और डैनियल बारेनबोइम को। इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना 1986 में हुई। 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। नेक्स्ट, द फेबल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? राम रेड्डी हैं। नेक्स्ट, ग्रामीण समुदाय के विकास में उल्लेखनीय कार्य के लिए किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अनिल प्रधान को रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार की शुरुआत 2021 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। पुरुष श्रेणी में 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? मशहूर फुटबॉल खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में पुरुष श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया रोड्री को, जो कि स्पेन के मशहूर फुटबॉलर हैं। महिला श्रेणी में 2024 का बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? एताना बोनमाटी ने जीता। ये स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं, ठीक है। देखिए, बैलन डी'ओर पुरस्कार जो है इसका समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें पुरुष श्रेणी में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते रोड्री, जो कि स्पेन के हैं, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। महिला में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीती एताना बोनमाटी, स्पेन की हैं, बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के लिए खेलती हैं। कोपा ट्रॉफी के अवार्ड लामिन यामल ने जीता, बार्सिलोना एफसी के लिए खेलते हैं, स्पेन के हैं ये भी। याशीन ट्रॉफी एमिलियानो मार्टिनेज ने जीता, ठीक है, एस्टन विला फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं, वैसे ये हैं अर्जेंटीना के। तो ये सारे मशहूर अवार्ड हैं, याद रखिएगा, याशीन ट्रॉफी, कोपा ट्रॉफी, etc। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कितने लोगों को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कौन कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। 5वें प्राइम मिनिस्टर थे ये, 1979 में पीएम बने थे। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 9वें नंबर के थे 1991 से 96 तक। एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। लालकृष्ण आडवाणी, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, 2002 से 4 तक रहे थे। इसमें से एकमात्र जीवित व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी हैं, बाकी इन सभी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, याद रखिएगा। भारत रत्न एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके प्रथम विजेता थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन। नेक्स्ट, 54वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के ये 54वें विजेता बने हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की प्रथम विजेता थी देविका रानी। इन्हें 1969 में यह पुरस्कार दिया गया। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो देखिए, काइरोस जो पुस्तक है इसे अनुवाद किए हैं माइकल हॉफमैन। इसके लिए इन्हें 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। अनुवाद के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है और मूल लेखन के लिए बुकर पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिए, ठीक है। अब चलिए दोनों अवार्ड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, ठीक है। इसे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था। 2005 में स्थापना हुई, ठीक है। ये पुरस्कार केवल अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को दिया जाता है। 50,000 पाउंड की इनामी राशि है इस पुरस्कार के तहत। वहीं बुकर पुरस्कार की बात करें, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार कहा जाता था, 1969 में इसकी स्थापना हुई। बुकर पुरस्कार मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तकों को ही दिया जाता है। 50,000 पाउंड इसकी इनामी राशि है। और बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय
अरुंधति रॉय हैं। 1997 में इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 2 लोगों को इस बार यह पुरस्कार दिया गया, गुलजार और रामभद्राचार्य को, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार 1965 में दिया गया था। किसे? तो इस पुरस्कार के प्रथम विजेता थे जी शंकर कुरूप। अगला क्वेश्चन, 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने बात कर लिया, व्यास सम्मान हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया 2024 में। ठीक है, प्रभा वर्मा को इनकी उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई। इसके प्रथम विजेता थे हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे। अगला क्वेश्चन, दोस्तों आज का ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए क्योंकि हमने पूरे अवार्ड को कवर किया है और पूरे डिटेल्स के साथ, पूरे स्टैटिक जीके के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो पूरा लंबा होगा। लेकिन यही एक वीडियो काफ़ी है पूरा पुरस्कार और सम्मान को कवर करने के लिए। आपको दूसरा वीडियो या फिर दूसरा कोई भी वेबसाइट चेक नहीं करना पड़ेगा, बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पुरस्कार और सम्मान जो है पूरा समाप्त हो जाएगा इसी क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता को 2023 के लिए राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 के लिए यह पुरस्कार 2024 में दिया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो राजकुमार हिरानी को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इनमें से शारदा सिन्हा हैं इनमें, जिन्हें 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2025 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया। किन्हें किन्हें दिया गया याद रखिएगा। ओसामू सुजुकी, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, जापान के हैं, क्योंकि ये विदेशी हैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिए ओसामू सुजुकी। शारदा सिन्हा बिहार से, जगदीश सिंह खेर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। दुव्वुर नागेश्वर रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया गुजरात से आते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम तमिलनाडु से आते हैं। MT वासुदेवन नायर, ठीक है, इन्हें भी मरणोपरांत केरल से आते हैं। ठीक है, तो इन 7 को 2025 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार दिए गए। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। ठीक है, पद्म पुरस्कार की स्थापना यानी इन तीनों पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। भारत रत्न भी इसी साल शुरू किया गया था। नेक्स्ट, किस देश की विक्टोरिया केजर थेल्विग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? विक्टोरिया केजर थेल्विग ने जीता, जो कि डेनमार्क की हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो व्यक्तिगत रूप से 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, लेकिन इसमें एक संस्था भी है, यानी कुल 5 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ, 4 इंडिविजुअल व्यक्ति को और 1 संस्था को। ठीक है, व्यक्तियों में कर्मा फुंटुसो जो कि भूटान के हैं, गोयेन थी नगोक फुओंग वियतनाम के हैं, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के हैं, ठीक है, मियाजाकी हयाओ जापान के हैं। ठीक है, इन 4 को 2024 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं थाईलैंड की एक संस्था रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को भी ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। 1957 में स्थापना हुई। पहली बार यह पुरस्कार दिया गया 1958 में, यानी इस पुरस्कार की जो पहली शुरुआत हुई 1958 में हुई। और 1958 में इसके प्रथम भारतीय विजेता का नाम याद रखिएगा, आचार्य विनोबा भावे। बहुत सारे लोगों को उस समय ये पुरस्कार दिया गया 1958 में, उसमें से ये एक भारतीय भी थे, आचार्य विनोबा भावे। चलिए अगला क्वेश्चन,
यूरोपीय संसद ने किस देश के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेज को साखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। तो ये दोनों वेनेजुएला के हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, साखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो कि यूरोपीय संघ द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साखारोव विचार स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना 1988 में हुई। 50,000 यूरो की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन को प्रथम विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिए। 60वां मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। ठीक है, मिस इंडिया प्रतियोगिता की शुरुआत 1947 में हुई थी भारत में। ठीक है, भारत का ही ये सबसे बड़ा अपना सौंदर्य प्रतियोगिता है। प्रथम मिस इंडिया विजेता रही थी एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रपति ने किसे राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? डॉक्टर आशुतोष पांडे को। अमेरिकी सम्मान मैक आर्थर फेलोशिप पाने वाली प्रथम दलित कौन बनी है? तो ये है शैलजा पाइक। ठीक है, मैक आर्थर फेलोशिप, इसे जीनियस ग्रांट भी कहा जाता है। तो जीनियस ग्रांट पाने वाली ये प्रथम दलित बन गई हैं शैलजा पाइक, जो कि एक भारतीय हैं। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये पुरस्कार जीती रिया सिंघा, जो कि गुजरात की हैं। ठीक है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं विनोद गणात्रा। ठीक है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, विनोद गणात्रा। नेक्स्ट, ग्लोबल वाटरटेक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? केंद्रीय जल आयोग को। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन को। इस कमीशन की स्थापना 1945 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? ओडिशा को। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, ओडिशा की बात करें, राजधानी भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। मार्च 2025 तक ये अपडेटेड है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के उप मुख्यमंत्री हैं कनकवर्धन सिंहदेव और पार्वती परिदा। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ गांव पंचायत श्रेणी में किसे प्रथम पुरस्कार मिला? पल्लम पारा गांव को। कहां पर है? केरल में है ये। ठीक है, और भी पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सूरत ने जीता। सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ने जीता, जो कि राजस्थान के जेथवांकाबास में है। सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को दिया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने कितने नर्सिंग पेशेवरों को 2024 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया? 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार जो है नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिए। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पेरिस में ओलंपिक खेल आयोजित किया गया। ठीक है, 2024 में। उस दौरान ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा कौन है? ये वही है जिन्होंने 2008 में चीन में स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेल में। शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इसी के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। ठीक है, इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सम्मानित किया। चलिए अगला क्वेश्चन, 24वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के अवार्ड किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि 24वें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड किसने जीता? ठीक है, तो महिलाओं में ये अवार्ड जीती एताना बोनमाटी, जो कि स्पेन की महिला फुटबॉलर हैं।
गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रूस में, ठीक है, रूस में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को। किस वन्यजीव संरक्षणवादी को प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? व्हिटली गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, बहुत ही मशहूर पुरस्कार है ये। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार दिया गया, जो कि असम से आती हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड की बात करें, स्थापना 2007 में हुई। 50,000 पाउंड की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने 9 जनवरी 2024 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अब ये 2023 वाला पूछ रहा है, जो 2024 में दिया गया, और अभी हमने थोड़ी देर पहले जो मेजर ध्यानचंद पढ़ा है वो 2024 का पुरस्कार है, जो कि 2025 में दिया गया। ठीक है, तो ये पिछले साल जो दिया गया इसे भी याद रखिएगा। 2023 के लिए 2 लोगों को दिया गया था, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ये दोनों भारत के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया 2023 के लिए। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है 1991-92 में हुई थी। 91-92 ऐसे लिखा जाता है, और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, ISSF पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? लियू यूकुन को, जो कि चीन के हैं। ठीक है, शूटिंग खिलाड़ी हैं, चीन के हैं ये, लियू यूकुन। वहीं पूछ रहा है ISSF महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यांग जी इन को, जो कि दक्षिण कोरिया की शूटिंग खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? उर्मिला चौधरी को, जो कि नेपाल की हैं, इन्हें ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को शॉ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय अभिनेत्री को 2024 में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभिनेत्री का नाम पूछेगा तो शबाना आजमी मारिएगा। वहीं पूछे कि किस भारतवंशी वकील को ये पुरस्कार दिया गया, तो अजीत मिश्रा मारिएगा। अजीत मिश्रा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, चंद्रकांत सतीजा को। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सेबी संस्था को, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 12 अप्रैल 1988 को गठन हुआ, लेकिन यह प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। अगर सेबी का स्थापना पूछ दे आपसे एग्जाम्स में, और इन दोनों डेट में से कोई एक डेट दे दे, उसे आप मार देना। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और हाल ही में सेबी के नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कांत पांडे, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, पवन सिंधी और रवि टेक चंदानी को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, याद रखिए। इस पुरस्कार के विजेता बने हैं आलोक शुक्ला, जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना 1989 में हुई। 2 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दी जाती है। ये करीब होता है 1,70,00,000 रुपये के बराबर। ठीक है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है 1989 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? जीना जस्टिस को, जो कि केरल से आती हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। किस प्रसिद्ध उद्योगपति को प्रतिष्ठित
किस मानवतावादी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा, जिनका निधन हो गया है। फ़ोटो देख के आप आंसर कर देंगे, इसलिए ऐसी मशहूर हस्तियों का फ़ोटो मैं नहीं लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहे। ठीक है, तो रतन टाटा को 2021 में ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्हें यह पुरस्कार 2024 में दिया गया। ठीक है, किसे 2024 के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं पाउलूरी सुब्बाराव। पाउलूरी सुब्बाराव को 2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्ट पुरस्कार की स्थापना 1990 में हुई और इस पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2025 अर्जुन पुरस्कार के बारे में पढ़ा है। अब ये पूछ रहा है कि पिछले साल जो अर्जुन पुरस्कार दिए गए उसमें से एक क्रिकेटर को भी ये पुरस्कार दिया गया। किसे? मोहम्मद शमी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? फ्रांस के मिशेल टैला ग्रैंड को 2024 में एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिए, एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2003 में स्थापना हुई। 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की इनामी राशि दी जाती है इस पुरस्कार के तहत। तो नॉर्वे की करेंसी का नाम क्या है? क्रोनर है। नेक्स्ट, विश्व लेखक संगठन का विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 किसने जीता? सही उत्तर है ममता जी सागर। विश्व साहित्यिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया ममता जी सागर को। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, बीना अग्रवाल और जेम्स के बोयस को। ऑप्शन डी राइट आंसर। चमेली देवी जैन पत्रकारिता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया गया, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2024 के प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए, वास्तुकारिता यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। रिकेन यामामोटा ने यह पुरस्कार जीता। ठीक है, जो कि जापान के हैं। प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार की शुरुआत 1979 में हुई। 1 लाख अमेरिकी डॉलर इसके तहत जो है इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय उद्योगपति को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया था। भारतनाट्यम के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक होता है महागौरव पुरस्कार और ये है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, जो कि दोनों महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर उमा रेले को। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे महागौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महागौरव पुरस्कार पूछे तो निखिल मुकुंद वाघ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस युवा कवि और आलोचक ने 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान जीता है? 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित किया गया निशांत को। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 जीता? भारत ने यह पुरस्कार जीता। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया TM कृष्णा को। ठीक है, वहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सही उत्तर होगा डॉक्टर नीना प्रसाद। डॉक्टर नीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यूएस गोल्फ का सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स अवार्ड 2024 किसने जीता? अगर आप गोल्फ देखते हैं तो इनका चेहरा देखते आप सही कर देंगे, टाइगर वुड्स। ठीक है, लंदन में डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया लंदन में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। किस भारतीय लेखक को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। अमिताव घोष
मशहूर भारतीय लेखक अमिताव घोष को 2024 में इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस भारतीय को मलेशिया में IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं श्रीनिवास स्वामी। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए 2023 के GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अदिति सेंडे को GD बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा किसे 2023 के लिए प्रतिष्ठित जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया? शशिकांत कुमार को। ठीक है, 2024 में ये पुरस्कार दिया गया 2023 के लिए। 2024 के KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को। ठीक है, KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है नीमा सरी खानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किस भारतीय संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बीना मोदी को, जो कि बीना इंटरप्राइजेज के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इन्हें आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को काठमांडू में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सर्बिया के मशहूर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार जो है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? इसे नोट करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सविता कंसवाल को मरणोपरांत जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024 से भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो है इसे अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई। ठीक है, और यह पुरस्कार साहसिक गतिविधियों जैसे भूमि, समुद्र और वायु पर खेल के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, किस बंगाली लेखक को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। किस भारतवंशी ने 2024 का सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता? तो प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। 2024 के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? BR कंबोज को। किस राज्य के सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती को गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया? ये आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्रबंधित खेती है, प्राकृतिक खेती है, इसे पुरस्कार दिया गया। हंस वन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? के चोकलिंगम को हंस वन हेंटिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे सम्मानित किया गया? नागालैंड को। 2024 के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को, जो कि कोलकाता में है। ठीक है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 70वां संस्करण था। ठीक है,
इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। ऋषभ शेट्टी ने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार अट्टम ने जीता, डायरेक्टर आनंद एकादशी हैं। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर ने जीता, इसके डायरेक्टर राहुल चित्तेला हैं। बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी ने जीता कांतारा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार 2 अभिनेत्रियों ने जीता, नित्या मेनन और मानसी पारेख ने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीते पवन मल्होत्रा फौजा फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीती नीना गुप्ता ऊंचाई फिल्म के लिए। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीते सूरज बड़जात्या ऊंचाई फिल्म के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। नेक्स्ट, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो फिल्म फेयर अवार्ड भी काफ़ी मशहूर फिल्म अवार्ड है, भारत में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, इसमें रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में। किस फिल्म के लिए? एनिमल फिल्म के लिए। ठीक है, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया था। 12वीं फेल 12 फेल फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12 फेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। लोक सेवा के क्षेत्र में 2024 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता? प्रोपब्लिका ने, जो कि कैलिफोर्निया की ये एक पत्रिका है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा समाचार पत्र, पत्रकारिता, साहित्यिक उपलब्धियां और संगीत रचना में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? 2023 का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 में हुआ था, तो बताइए ये किसने जीता? क्रिस्टीना पित्सेकोवा ने जीता, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसकी प्रथम विजेता थी देखिए, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय थी रीता फारिया। 1966 में इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी, कहीं कहीं सिलियन मर्फी भी लिखा रहता है क्योंकि इनका नाम जो है सी से स्टार्ट होता है, तो कहीं कहीं किलियन कहीं कहीं सिलियन लिखा रहता है। तो 77वें बाफ्टा में किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बाफ्टा पुरस्कार जो है ये ब्रिटेन में बहुत ही प्रसिद्ध सिनेमा का क्षेत्र का अवार्ड है, याद रखिएगा। लंदन में इसका आयोजन हुआ। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर को दिया गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलान। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलान को ही मिला ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए। बेस्ट बाफ्टा अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई और बाफ्टा की शुरुआत 1949 में हुई। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता? विश्व के और भारत के जितने भी फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रसिद्ध पुरस्कार हैं सारे को हमने आज के क्लास में ले लिया है। इससे बाहर तो कहीं से नहीं पूछेगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा, पुरस्कार से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सारे को हमने आज के क्लास में ऐड किया है। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शाहरुख खान। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीते शाहरुख खान। किस फिल्म के लिए? जवान फिल्म के लिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया था। बेस्ट फिल्म जवान ने जीता, डायरेक्टर एटली कुमार हैं। बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने जीता एनिमल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। वहीं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीती नयनतारा। चलिए अगला क्वेश्चन, मालाबार समूह ने अपने किस परियोजना के लिए 2024 का CSR टाइम्स अवार्ड जीता?
हंगर फ्री वर्ल्ड परियोजना के लिए मालाबार समूह को CSR टाइम्स अवार्ड दिया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? सूरत ने, जो कि गुजरात का शहर है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। संजना ठाकुर को इनकी लघु कथा ऐश्वर्या राय के लिए पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय को मधुमेह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ठीक है, जितने भी मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा विभाग हो गया, पेंशन विभाग हो गया, उन सभी के ये राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस डॉक्यूमेंट्री ने गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता? तो गोल्डन कोंच पुरस्कार जीता द गोल्डन थ्रेड ने। ठीक है, तो पुरस्कार के नाम में भी गोल्डन है और इस सीरीज के नाम में भी, डॉक्यूमेंट्री के नाम में भी गोल्डन है, तो इस ट्रिक से ये याद रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट, 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सुबैया नल्ला मुथु को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब यहाँ पे आप सभी से क्विज करूँगा, बताइए कि RBI के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIT खड़गपुर ने किस प्रसिद्ध उद्योगपति को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? सुंदर पिचाई को, जो कि वर्तमान समय में गूगल और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO हैं। बागवानी विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो केरल के कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। किस टेनिस कोच को 2024 के दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2 लोगों को, नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को, यानी ऑप्शन डी। किस कवि और नाटककार ने 19वां गुडेलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता? सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी ने। किसे प्रतिष्ठित PSU समर्पण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? हेमंत खत्री को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने किस भारतीय अभिनेत्री को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? अवंतिका वंदनपू को। वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार किसे मिला? अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मीना चरंदा को। वर्ष 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आजीवन उपलब्धि के लिए पूछा है इन सभी को। मंजूषा कंवर, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी, विनीत कुमार शर्मा हॉकी खिलाड़ी, कविता सेल्वराज कबड्डी खिलाड़ी, इन सभी को 2024 में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये जो पुरस्कार 2024 में दिया गया था, तो बताइए आजीवन यानी लाइफ टाइम कैटेगरी में ये पुरस्कार किसे दिया गया? अभी हमने द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2024 वाला भी बात किया है, अभी हम 2023 वाला भी बात कर रहे हैं जो 2024 में मिला। तो उपर्युक्त सभी, ठीक है, जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के कोच रहे हैं, भास्करन ही कबड्डी के कोच रहे हैं, जयंत कुमार पुशीलाल टेबल टेनिस के कोच रहे हैं। इन सभी को लाइफ टाइम कैटेगरी में 2023 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय को। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2009 में हुई। अगला क्वेश्चन, शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? अब हम पूरे नोबेल पुरस्कार को भी जान लेते हैं। निहोन हिदानक्यो जो कि जापानी संगठन है, इसे शांति के क्षेत्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
सभी पुरस्कार विजेता यहाँ पर हैं। फिजिक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। केमिस्ट्री यानी रसायन में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, डेविड बेकर, डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर को। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के क्षेत्र में भी 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवाकुन को। साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को यह पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो को दिया गया। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल प्राइज डैरोन एसीमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये इनके नाम में ज नहीं रहेगा, केवल डैरोन एसीमोग्लू होगा। नेक्स्ट, 2024 में भारत के राष्ट्रपति ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? धीरज मोहन बनर्जी को। किस बॉलीवुड अभिनेता को 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो एला कैरियरा अवार्ड से सम्मानित किया गया? शाहरुख खान को, ऑप्शन सी। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 2024 के लिए लिंग विविधता पुरस्कार यानी जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। डॉक्टर दसारी राधिका को जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी निमहंस को जिनेवा में 70वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निमहंस की बात करें यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1974 को हुई थी। कहाँ पर है ये निमहंस? बेंगलुरु में है। लगातार 6ठे वर्ष किसने CII GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने यानी RINL ने। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई। हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है। ठीक है, और इसके अजीत कुमार सक्सेना जो है इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि ये बदले हैं कि नहीं बदले, क्योंकि इसे मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो इसे एक बार चेक कर लीजिए कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इस संस्था के यही हैं या बदल गए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के कलिंगल बागान की सोपना कलिंगल को मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो केरल के सोपना कलिंगल को मसाला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो से सम्मानित किया गया? तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। हाल ही में PM मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, यहीं पर होता है हमारा वीडियो समाप्त। 164 क्वेश्चन के माध्यम से हमने लगभग 200 से अधिक अवार्ड के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, लाइक तो जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके से आगे भी वीडियो पाने के लिए। और आपसे मैंने एक क्विज पूछा था कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है। एक और क्विज है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। जिनका आंसर सही होगा उन्हें मैं हार्ट दे दूंगा ताकि पता चले कि किसका आंसर सही है। और अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।